डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम पे आप लोगों को हमने पढ़ाया था थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, यानी इसकी प्लांट बॉडी किस प्रकार की बनी होती है। एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हमने आप लोगों को दो पॉइंट पढ़ाए थे। पहला पॉइंट पढ़ाया था यूनिसेलुलर एल्गी और सेकंड पॉइंट हमने आपको बताया था फिलामेंटस एल्गी। इसके बाद में थर्ड पॉइंट ये आपको स्टार्ट करना है कॉलोनियल एल्गी। अब फिलामेंटस एल्गी और कॉलोनियल एल्गी जो एल्गी आगे हैं सब कैसी हैं, मल्टीसेलुलर। लेकिन यहाँ पर ये कैसी थी, पहले यूनिसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर एल्गी में फिलामेंटस एल्गी ये हमने आपको बताया था सेल्स वन अबव द अदर अरेंज होती हैं, जिससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फिलामेंट। लेकिन यहाँ पर आपको सेकंड जो नेक्स्ट पढ़ना है कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी में क्या होता है कि सेल्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप, इन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप एंड दिस structure is known as colony, and this type of organization is called colonial organization and algae are called colonial algae। तो colonial algae में होता क्या है, जैसे सेल्स हैं, ये सेल्स इस प्रकार से ग्रुप में पाई जाती हैं, ग्रुप में अरेंज जाती हैं, इन्हें आप कहेंगे colonial algae। But there are certain cases where the number of cells are different, यानी इस कॉलोनी में सेल्स के नंबर डिफरेंट होते हैं, उनका अरेंजमेंट पैटर्न डिफरेंट होता है, निश्चित होता है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर नंबर ऑफ सेल्स हर कॉलोनी में डिफरेंट हों और उसके पैटर्न डिफरेंट हों, उस टाइप की कॉलोनी को कहते हैं सीनोबियम। दिस टाइप ऑफ कॉलोनी इज कॉल्ड सीनोबियम। तो अब आप यहाँ पर आगे देखिए, जैसे इसमें अनेक टाइप आप पढ़े थे, वैसे ही कॉलोनियल एल्गी में भी आपको अनेक टाइप पढ़ने हैं। कॉलोनियल एल्गी का पहला टाइप है मोटाइल कॉलोनियल एल्गी। मोटाइल कॉलोनियल एल्गी कौन सी होती है? ऐसी एल्गी जिसमें जो सेल्स हैं उन सेल्स में फ्लैजेला पाए जाएं, एंड जितनी भी सेल्स हैं सभी सेल्स में फ्लैजेला होंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजेला they move from one place to other. The best example of motile colonial algae is walrus. Walrus is the best example for this type of colonial algae. अब walrus में देखिए होता क्या है कि large number of cells, ये कॉलोनी होती है। The shape of colony is just like pinhead, आलपिन के हेड के समान, एंड द सेल्स आर अरेंज्ड एट पेरिफेरी। सेल्स इस प्रकार से पेरिफेरल कंडीशन में अरेंज होती हैं। दे हैव एंटीरियर एंड्स टुवर्ड्स आउटर साइड, इनके एंटीरियर एंड बाहर की ओर होते हैं, एंड एट एंटीरियर एंड ईच सेल हैज टू फ्लैजेला। एंटीरियर एंड पर सेल्स के दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। Each cell has two flagella. These are peripheral vegetative cells. Cells are arranged at periphery with a hollow space in the center. These are vegetative cells of colony. Each cell has cup-shaped chloroplast and two flagella. With the help of activity of this flagella, this area move from one place to other. This type of movement is called rolling movement. यानी फ्लैजेला के मूवमेंट के द्वारा ये इस प्रकार से रोलिंग करता हुआ रोकता हुआ आगे बढ़ता है। तो वाल्वास का बेस्ट एग्जाम्पल है मोटाइल कॉलोनियल एल्गा।
इसके अलावा वाल्वास से इसके एग्जाम्पल पेंडोराइना, यूडोराइना, यूडोराइना और पेंडोराइना, ये दो अलग अलग एग्जाम्पल दूसरे भी हैं। दिस इज ऑल अबाउट मोटाइल कॉलोनियल एल्गा, मोटाइल कॉलोनियल एल्गी। देन सेकेंड इज नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गी। इसमें क्या होता है कि सेल्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स बट दे हैव नो फ्लैजेला। इनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। फ्लैजेला नहीं होंगे तो मूवमेंट फ्लैजेला के द्वारा नहीं होगा। फिर मूवमेंट कैसा होगा? इनमें मूवमेंट होगा फ्लोटिंग, यानी वाटर सरफेस पर पाए जाएंगे और वाटर करंट के साथ इनका मूवमेंट होता रहेगा। और ये नॉन मोटाइल जो कॉलोनियल एल्गी होती हैं, ये ग्रुप में पाई जाती हैं सेल्स, और सेल्स एक दूसरे से इंड टू इंड अटैच होती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोडिप्टियन। हाइड्रोडिप्टियन इज द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। और अगर आप लोगों में बहुत लोग गंगा नहाने जाते होंगे तो गंगा जी में देखा होगा एक नेट लाइक एल्गी पाई जाती है, जाल जैसी एल्गी होती है, सरफेस पर तैरती रहती है, उसे कहते हैं हाइड्रोडिप्टियन। इसमें क्या होता है देखिए, सेल्स आर अरेंज्ड इंड टू इंड, यूजुअली द सेल्स आर हेक्सागोनल। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड in this alga. These are cells. Cells are attached end to end, developing net-like structure. Each cell has nucleus and cytoplasm. This type of structure is called non-motile algae or non-motile alga और non-motile कॉलोनियल एल्गा। तो ये सेल्स पाई जाती हैं हाइड्रोडिप्टियन में। सभी सेल्स इंड टू इंड अरेंज होती हैं। जब ये चित्र कंप्लीट हो जाता है तो देखने में पूरा कैसा लगेगा? जस्ट लाइक नेट के समान दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे कहते हैं नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर। थर्ड इज पामेलोइड कॉलोनियल एल्गी। पामेलोइड कॉलोनियल एल्गी में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसमें भी नंबर ऑफ सेल्स बहुत से होते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे वाल्वास में क्या होता है, वाल्वास में और हाइड्रोडिप्टियन में ये सभी सेल्स एक दूसरे से अटैच होती हैं, जुड़ी रहती हैं, यानी जिससे उनका कनेक्शन आपस में टूटे नहीं, ब्रेक ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है पामेलोइड कॉलोनी में, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर। इसका बेस्ट एग्जांपल है पामेला। ये एल्गी है पामेला, इसी के नाम पर इसे कहा जाता है पामेलोइड कॉलोनियल एल्गी और पामेलोइड कॉलोनियल एल्गा। अब इसमें खास बात क्या होती है? सपोज ये एल्गी है, एल्गल सेल है, दिस इज द एल्गल सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोटोप्लाज्म is filled in the center, inside the cell. Each cell has protoplasm. ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म। Each cell has single nucleus. ये सिंगल न्यूक्लियस सेल है। अब जो इनकी वॉल होती है, दिस वॉल is covered by mucilaginous sheath, or you can say the wall is modified, decomposes into mucilaginous structure, mucilaginous sheath. It is the plant cell,
यानी पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्या है कि देखिए पूरी सेल के ऊपर म्यूसिलेज कवरिंग है। अब इसके अंदर जो सेल है यानी ये पूरी सीट है, ये पूरी म्यूसिलेज सीट है और म्यूसिलेज सीट के अंदर सेल है। अब सेल के अंदर भी देखिए सीट है, हर सेल के चारों ओर म्यूसिलेज की सीट पाई जाती है, म्यूसिलेज सीट। ये कंडीशन और ये कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये सेल फिर 4 सेल में डिवाइड हो जाएं। ईच सेल डेवलप्स 4 cells again and developing daughter cells also develop new mucilaginous seed, new mucilaginous seed. This type of structure in which the cells are covered by mucilaginous seed is called cameloid colonial algae or cameloid thallus or cameloid body. तो ये हो गया अबाउट cameloid colonial algae। इसके बाद देखिए थर्ड एक आता है, थर्ड फोर्थ, इसमें है आपका राइजोपोडियल एल्गी, डेंड्रॉइड एल्गी, लेकिन आपको 3 में नहीं पढ़ने हैं। ये याद कर लीजिए, राइजोपोडियल, डेंड्रॉइड ये अलग नाम होते हैं। इसके बाद में अब आगे आता है नेक्स्ट नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 4 में फोर्थ नंबर साइकोनेसियस एल्गी। साइकोनेसियस एल्गी। अब साइकोनेसियस एल्गी क्या होती है भाई? आप लोगों ने साइफन देखा है, साइफन बहुत लोगों ने आपने देखा होगा। साइफन काम क्या होता है? साइफन इज अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अ हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर which is used for the transfer of liquid material from one place to other। यानी इसमें अगर मान लीजिए देखा होगा जो लोग अगर गांव वगैरह से बिलोंग करते हो कि खेतों में मान लीजिए एक रास्ते में गलियारा है, कुछ खेत इधर है कुछ खेत इधर है, इस दर से पानी आ रहा है तो वहाँ दूसरी तरफ पानी जाने के लिए पाइप लगाते हैं और दिस पाइप इज नोन एज साइफन। यानी पाइप कैसा होता है? खोखला होता है। तो उसी तरीके से दिस एल्गा हैज साइफन लाइक बॉडी। साइफन लाइक बॉडी मीन्स खोखली बॉडी, हॉलो बॉडी, यानी विद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है वाल्गेरिया, वाल्गेरिया, बॉट्रिडियम, वाल्गेरिया और बोट्रेडियम, ये दो इसके एग्जांपल हैं। अब वाल्गेरिया और बोट्रेडियम देखिए होता क्या है कि ये प्लांट बॉडी है, देखो ये प्लांट बॉडी ब्रांच होती है, ब्रांच, these are branches of plant body and at the base they have rhizoid like structure which are called heptaron। this structure is called heptaron। और इसमें क्या होता है? सेंटर में एक ये हॉलो स्पेस पाया जाता है जिसे कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। और ये वैक्यूल होने से अब क्या होगा? पूरी की पूरी बॉडी विदाउट सेप्टा होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। तो ऐसी बॉडी व्हिच हैव लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई एंड विदाउट सेप्टा, दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सिनोसिटिक बॉडी। सिनोसिटिक प्लांट बॉडी। तो इसमें ये देखिए खोखला पूरा सेंट्रल वैक्यूल है, इसीलिए इसे कहा जाता है साइकोनेसियस प्लांट बॉडी। साइकोनेसियस प्लांट बॉडी एंड जस्ट लाइक साइफन लाइक, बीच में ये क्या है? इट इज सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। दीज आर न्यूक्लियाई, दीज आर न्यूक्लियाई। तो ये हो गया ऑल अबाउट साइकोनेसियस एल्गी। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप इसके आते हैं पैरेन्काइमेटस एंड स्यूडो पैरेन्काइमेटस। ये आपको नेक्स्ट टाइम में पढ़ाएंगे हम। ओके, थैंक यू।